तेलंगाना की अदालत का, तेलंगाना के हाई कोर्ट का जो ट्रांजिट बेल का आदेश था वो निरस्त कर दिया गया। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। पवन खेड़ा को पेड़ा बनाएंगे क्या? पागल जैसा, खड़गे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे हैं। मुस्लिम देशों के अंदर नागरिकता लेने संबंधी इस प्रकार के आरोप लगा दिए थे कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रेनिकी भुइयां शर्मा के पास एक नहीं, दो नहीं, 3 पासपोर्ट है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। असम के अंदर विधानसभा का चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है और असम के अंदर विधानसभा चुनाव से ठीक 72 घंटे पहले आप कह सकते हैं, यानी कि 3 दिन पहले, एक प्रकार से कहें तो असम की सियासत के अंदर एक राजनीतिक तहलका हुआ था। उस समय कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, और पवन खेड़ा के साथ में कांग्रेस के वहां के यानी कि असम के नेता गोगोई साहब, उन्होंने एक प्रेस वार्ता की थी और उस प्रेस वार्ता में जो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, उन पर और उनकी धर्मपत्नी रिंकी भुइयां शर्मा पर कई सनसनीखेज आरोप लगा दिए थे। 3 पासपोर्ट का आरोप लगा दिया था। मुस्लिम देशों के अंदर नागरिकता लेने संबंधी इस प्रकार के आरोप लगा दिए थे और इसके साथ ही आरोप लगा दिए थे लाखों करोड़ों रुपए के करप्शन के, गबन के, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए थे। श्री हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी की फोटो आप देख रहे हैं। इनके बारे में आरोप बहुत लगे हैं, लगातार लगते रहे हैं। जमीन हड़पना, मंदिर का चंदा चोरी करना, सरकारी सब्सिडी हड़पना, चिट फंड का घोटाले, ऐसे कई घोटालों में इनके नाम आते रहे हैं। लेकिन जो आज दस्तावेज हम आपके सामने रख रहे हैं, ये ऐसे दस्तावेज हैं जो सीधे सीधे भारत के बाहर से संबंधित हैं। मैं आपको सबसे पहले एक चौंकाने वाली जानकारी दूंगा और आप भी हैरान हो जाएंगे कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रेनिकी भुइयां शर्मा के पास एक नहीं, 2 नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। तीनों पासपोर्ट लिविंग पासपोर्ट्स हैं, एक्सपायर नहीं हो। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पवन खेड़ा ने, तो बिल्कुल गुस्से में तमा गए थे उस समय हेमंता बिस्वा शर्मा। हेमंता बिस्वा ने उस टाइम पर, आपको ध्यान होगा, ना राहुल गांधी को छोड़ा था, कहा था पागल है राहुल गांधी। सुनिए, सही आप नहीं जानते तो क्यों आपने डाला? आप तो पूछना सही था पहले, पागल है क्या ये लोग? ना मल्लिकार्जुन खड़गे को छोड़ा था, कहा था इनका दिमाग खराब हो गया। ये भी सुनिए। पागल जैसा, खड़गे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे हैं। आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? और पवन खेड़ा के लिए तो कहा था कि खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा। ये भी सुनिए। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। ये बहुत सारे अंदाज थे। देर रात होते होते उनके खिलाफ, यानी कि पवन खेड़ा के खिलाफ, असम की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। FIR दर्ज हो गई थी और सुबह निकलते असम की पुलिस दिल्ली तक पहुंच गई थी पवन खेड़ा को पूछताछ के लिए, अपनी कस्टडी में लेने के लिए। पवन खेड़ा साहब फरार हो गए थे, भाग गए थे। उसे मैं भागना ही कहूंगा, फरार होना ही कहते हैं कि जब वो असम से निकल करके और दिल्ली होते हुए या असम से सीधे तेलंगाना पहुंच गए, हैदराबाद। पवन खेड़ा को तेलंगाना की हाई कोर्ट ने ट्रांजिट बेल दे दी थी, जमानत दे दी थी। राहत थी वो 7 दिन के लिए, 1 सप्ताह की। हालांकि वो समय भी पूरा होने वाला है, लेकिन उस ट्रांजिट बेल को आज रद्द कर दिया, उस पर रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। उस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गई थी असम पुलिस और असम पुलिस ने आरोप लगाया था कि तेलंगाना जो हाई कोर्ट है वो इसमें फैसला नहीं कर सकता था। तेलंगाना उच्च न्यायालय के फैसले पर तमाम किंतु परंतु लगाया था असम की सरकार ने, असम की पुलिस ने। असम के जो AG साहब है, उन्होंने अदालत के अंदर याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज सुनवाई के बाद तेलंगाना की अदालत का, तेलंगाना के हाई कोर्ट का जो ट्रांजिट बेल का आदेश था वो निरस्त कर दिया गया। जो राहत मिली थी वो चली गई। यानी कि अब
हेमंता बिस्वा शर्मा, हालांकि सब कुछ है तो सही अभी चुनाव आयोग के हाथ में। अब हेमंता बिस्वा शर्मा कहें या फिर असम की सरकार, असम की पुलिस, वो पवन खेड़ा पर कार्रवाई कर सकती है। हालांकि चुनाव परिणाम 5 मई को आना है और चुनाव परिणाम को लेकर के कांग्रेस अपना दावा करती है। हेमंता बिस्वा शर्मा का दावा तो 100 सीट का है कि 100 सीटें लेकर के आएंगे। अब हेमंता बिस्वा शर्मा के पास पूरी पावर तो जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हालांकि पर्दे के अंदर सब कुछ चलता है, तो हेमंता बिस्वा शर्मा पवन खेड़ा को पेड़ा बनाएंगे क्या? और एक बड़ी बात है, एक प्रेस वार्ता में सुन रहा था, उन्होंने एक मीडिया संस्थान के साथ बातचीत की थी हेमंता बिस्वा शर्मा ने, और हेमंता बिस्वा ने पवन खेड़ा के जो चले गए थे असम से तेलंगाना में, उस पर चुनाव आयोग को भी और असम की पुलिस को भी कह रहे हैं कि असम के जो वो कमिश्नर थे, पुलिस कमिश्नर उस एरिया के, गुवाहाटी के, कह रहे हैं कि उनको सरकार जब दोबारा बन जाएगी तो इलाज कर दूंगा उनका। इसके साथ ही कह रहे हैं कि वो चुनाव आयोग के खिलाफ भी विशेष अधिकार वाला एक कोर्ट के अंदर जाकर के लेकर के आएंगे, पिटीशन डालेंगे। अब ये सारा काम है क्या? एक तरफ तो चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं विपक्ष के लोग कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम करता है, और दूसरी तरफ हेमंता बिस्वा शर्मा चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। चुनाव आयोग को कटघरे में लाते हुए कह रहे हैं कि बख्शूंगा नहीं। अब बड़े सवाल आ गए। सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या हेमंता बिस्वा शर्मा पवन खेड़ा का पेड़ा बना पाएंगे? ये जो उन्होंने कहा था उन पवन खेड़ा के लिए, वो क्या सक्षम होंगे उसमें? और दूसरी बात, क्या ये जो कह रहे हैं चुनाव आयोग के लिए, वो कुछ है भी सही या केवल बनावटी बात? क्या लगता है आपको असम की सियासत में आगे क्या होगा? क्या पवन खेड़ा गिरफ्तार भी हो सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।